बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे यूरिया खाद के इस्तेमाल के हवाले से गंदम की फसल के अंदर कि अगर हम जो है वो बैग्स के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 बोरी 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हम अपनी गंदम की फसल की जो यूरिया की मिकदार है उसको पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह अगर इसी के मुकाबले में अगर हम ग्रामों के हिसाब से, यानी थोड़ी मिकदार में 6 किलो 8 किलोग्राम 10 किलोग्राम अगर यूरिया हम इस्तेमाल करें गंदम की फसल के अंदर फीकड़ के हिसाब से, क्या इससे भी हम अपनी गंदम की फसल की जो जरूरत है यूरिया खाद की, नाइट्रोजन की, उसकी जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं? इस सवाल से इन्फॉर्मेशन आप फार्मर से करूंगा कि हमने महंगी यूरिया को थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करके एक नए तरीके के हिसाब से जो है अपने इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी गंदम की फसल की जो नाइट्रोजन की मिकदार है, यूरिया की मिकदार है, वो भी पूरी हो जाएगी और हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, इस वाले इन्फॉर्मेशन फार्मर शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे आबपाश इलाकों के हवाले से कि आबपाश इलाके हैं जहां हमारा नहरी पानी का वसाइल है, नहरी पानी लगता है। उधर तो मैं पहले भी जो है वो काफी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि हमने जो है वो पहले खेत भर के पानी लगाना है, उसके बाद वत्तर की हालत में, कीचड़ की हालत में जो है वो हमने यूरिया का इस्तेमाल करना है, बजरिया छट्टा करना है। इससे हमें बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो हमने यूरिया को सल्फर कोटेड बना के इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ जो है वो हमने जिंक कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करना है। ये मैं पहले डिटेल से बता चुका हूं कि हम जो है वो आबपाश इलाकों में सबसे बेहतरीन जो नुक्ता है वो यही है कि हमने खेत भर के पहले पानी लगाना है, उसके बाद जो है वो कीचड़ की हालत में, गारे की हालत में, वत्तर की हालत में जो है वो हमने यूरिया खाद का छट्टा करना है, जिससे हम बेहतरीन नतीजे ले सकते हैं। यूरिया खाद का कम इस्तेमाल करके उसका डबल फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो है वो बारानी इलाकों के हवाले से कि बारानी इलाकों के जो है वो हमारे फार्मर आज जो है वो बिजाई के वक्त डीएपी यानी कि फास्फोरस खादों का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए बहुत मसला बन चुका होता है कि उनको ज़ाहिर बात है उम्मीद होती है बारिशों पे कि बारिशें आएंगी तो हम यूरिया खाद देंगे अपनी फसल को। तो इस तरीकाकार से जो है वो बारिशों का इंतजार में रहते हुए बाज़ औकात जो है वो बारिशें लेट होती हैं, हमारे फार्मर नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से नहीं दे पाते, जिससे उनकी पैदावार मुतासर होती है। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इससे हम कुछ हद तक जो है वो अपनी यूरिया खाद की जो मिकदार हमारी गंदम को चाहिए होती है वो हम कुछ हद तक जो है उसे दे सकते हैं और हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वो तरीकाकार ये है कि जैसे ही आपकी गंदम की फसल जो है वो 25 से 30 दिन की होती है, अगर तो बारिशें आ जाएं, पानी का कोई वसाइल बन जाए, तो हमारे फार्मर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर बारिशों का वसाइल ना बने या किसी भी वजह से, क्योंकि बारानी इलाका है, पानी उधर नहीं होता, तो उसमें आपने क्या करना है, जब आपकी गंदम की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है या 21 दिन की हो जाती है, उस वक्त आपने क्या करना है कि यूरिया खाद 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है वो आपने स्प्रे करनी है। और इसी तरह जो है वो ठीक आप जो है वो 5 से 6 दिन बाद जो है वो यही फार्मूला 2 किलो यूरिया जो है वो आप दोबारा स्प्रे करेंगे। इस तरह जो अगर आप 8 दिन के वक्फे से जो है वो 4 से 5 स्प्रे करते हैं यूरिया खाद के, तो आपकी तकरीबन जो है वो 10 किलो या 8 से 10 किलो यूरिया आपकी इस्तेमाल होगी और आपकी गंदम की फसल की जो है वो काफी हद तक यूरिया खाद की जो उसकी कमी थी या उसको जरूरत थी वो आपकी गंदम की फसल की पूरी हो जाएगी। इससे आप गंदम की फसल से जो है वो एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, इस तरीकाकार से जो है वो आप बारानी इलाकों के अंदर जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजरिया स्प्रे करके 8 से 10 किलोग्राम यूरिया जो है वो 4 से 5 स्प्रे 8 दिन के वक्त जब आप करेंगे तो आपकी यूरिया की जो मिकदार है वो काफी हद तक हमारी गंदम की फसल की पूरी हो जाएगी और हम एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। ये तरीकाकार हमारे फार्मर्स रात आबपाश इलाकों में भी अपना सकते हैं। जब ये उस वक्त हम अपना सकते हैं जब उनकी फसल किसी भी वजह से मौसमी स्ट्रेस या किसी वीडिसाइड स्ट्रेस में आ चुकी हो, किसी भी स्ट्रेस में अगर आ चुकी है, तो हमारे फार्मर बाद में जो है वो यूरिया खाद का छट्टा कर रहे होते हैं। उस वक्त छट्टा अगर ना भी करें, 15-20 किलो या 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो ना भी करें, पहले पानी पे उन्होंने यूरिया इस्तेमाल किया है, तो बाद में वो भी 1 से 2 स्प्रे करके काफी हद तक जो है वो अपनी गंदम की फसल के अंदर ये स्ट्रेस का जो मामला होता है उसको खत्म कर सकते हैं और इसी तरह यूरिया की जो थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों, मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस सस्ते फार्मूले की जो है वो जरूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो, इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।